राधे राधे। चलिए देखते हैं हफ्ता हमारे लिए क्या लेके आया, क्या हमारे लिए ब्लेसिंग्स है और किस चीज़ का हमको खास ख्याल रखना है। तो ये हफ्ता यूनिवर्स थोड़ा सा ना आपको स्लो डाउन करना सिखा रहा है। लाइफ थोड़ी सी पॉज मांग रही है ताकि आप अपनी इनर आवाज को क्लियरली सुन सको। जो चीज़ें आप फोर्स से चलाना चाह रहे थे उन्हें थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ देना पड़ेगा। इसी में शांति मिलेगी आपको, इसी में आपकी बैलेंसिंग भी होगी। ट्रस्ट रखिए, सब कुछ आपके फेवर में ही अलाइन हो रहा है, बस थोड़ा सा आपको स्पेस देना है, थोड़ा सा स्लो रहना है। जो इमोशनल गाइडेंस आ रही वो आ रही है इस हफ्ते। इमोशंस थोड़े से हैवी हो सकते हैं। पुरानी यादें, अनसेट फीलिंग्स या किसी अपने की बात आपको दिल को छू सकती है। आपका दिल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए सबका दर्द आप अपना बना लेते हो। तो एक रिमाइंडर आपको रखना है ध्यान में, आपका सॉफ्ट होना आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस वीक खुद के इमोशंस को फील कीजिए, सप्रेस नहीं करना है। रो लेना, लिख लेना या क्वाइटली बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट करके एक्सरसाइज कर लेना स्टेबिलिटी ग्राउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यही आपके लिए हीलिंग का काम भी करेगी। फाइनेंशियल गाइडेंस जो आ रही है वो ये आ रही है कि पैसे के मामले में स्टेबिलिटी तो आ रही है, पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते इम्पल्सिव खर्च, रिस्की इन्वेस्टमेंट या किसी को उधार देने से आपको बचना है। स्मॉल सेविंग्स, प्लानिंग और डिसिप्लिन से ही ब्लेसिंग्स आएगी। स्लो मनी इज सेफ मनी, ये ध्यान रख के चलना आप इस हफ्ते, क्योंकि जो डिले हो रहा है वो प्रोटेक्शन के लिए ही हो रहा है। तो आप पैनिक मत होना। फैमिली गाइडेंस दिखाई दे रही है, फैमिली में थोड़ा सा इमोशनल गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग आती हुई नजर आ रही है। शायद आप सबके लिए बहुत कुछ करते हो, पर आपको फील होता है कि आपको समझा नहीं जा रहा है, आपको निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इस हफ्ते आपको कन्फ्रंटेशन से ज्यादा कंपैशन को चूज करना है। साइलेंस में भी बहुत कुछ हील होता है। मौन अपने आप में बहुत पावरफुल है। आपका प्रेजेंस ही आपकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स है, चाहे वो एक्सप्रेस करे नहीं करे, बट आपकी जो प्रेजेंस है ना आपकी फैमिली के लिए बैकबोन का काम कर रही है। सो ज़्यादा परेशान मत हो। करियर गाइडेंस जो इस वक्त दिखाई दे रही है, करियर में इस वीक प्लानिंग फेज ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो रहेगा। अगर आप किसी नई शुरुआत का सोच रहे हो तो बस ग्राउंड वर्क करना है, आपको सीवी अपडेट करना है, स्किल लर्निंग करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, बस यही सब परफेक्ट है। रिजल्ट थोड़ा सा डिले आएगा पर सॉलिड आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा, परेशान नहीं होना। इस हफ्ते देखिए, हाँ, खरमास शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो खरमास एक्चुअली में पॉज का टाइम होता है, ठीक है ना। तो इस दौरान आपको बड़े डिसीजन, शादी, प्रॉस्पेरिटी, रिस्की डील्स, ये सब अवॉइड करने। पर्सनल लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस से आपको दूर रहना है। डेली थोड़ा थोड़ा सा नाम जप करना है, दीप प्रज्वलित करना है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। अपनी बॉडी और माइंड के लिए आपको रेस्ट करना है, ग्राउंडेड रहना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मस्ट। इस समय जो चीज़ें रुकती हैं, पॉज लेती हैं, वो टूटने के लिए नहीं होती हैं या बल्कि नुकसान करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि बैलेंस के लिए रुकती हैं, बैलेंस के लिए पॉज लेती हैं कि आगे वो बहुत अच्छे वे में एग्जीक्यूट हो सकें। फाइनल गाइडेंस जो मेरे को दिखाई दे रही है वो ये है, आप जहाँ भी कंफ्यूज हैं वहाँ यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, ट्रस्ट में। इस वीक एक्सपेक्टेशन आपको कम रखनी है, फेथ आपको ज़्यादा रखनी है। आप अकेले नहीं हो, डिवाइन एनर्जीज क्वाइटली आपके साथ चल रही हैं। शांति, सुकून, क्लैरिटी आपके अराउंड है, बस थोड़ा सा धीरे चल रही हैं। तो आप उनको फील नहीं कर पा रहे हो तो बेहतर होगा कि अपनी एनर्जीज को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन करो, अपने माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करने का ट्राई करो। और ये हफ्ता भगवान जी की कृपा से उनको सरेंडर करके आगे बढ़ते जाओ। उम्मीद है ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाएगा। राधे राधे।